Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our sixth chapter, that is judiciary, and today's topic is jurisdiction of Supreme Court. Jurisdiction का मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स इसे कहते हैं हम अधिकार क्षेत्र, कि एरिया जहाँ पे हमारी पावर अथॉरिटी कैन एक्सरसाइज इट्स पावर्स. ठीक है, तो इसमें 4 जुडिक्शन दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वेयर इट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर्स. तो सबसे पहले है ओरिजिनल जुडिक्शन. ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब है कि जहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही मेन रोल प्ले करता है. मतलब वहाँ पर दूसरे जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं उनका वहाँ पर एरिया आता ही नहीं. मतलब वो काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है. ओके, इसका मतलब क्या मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट्स. मतलब वो केसेस जो होंगे वो लोअर कोर्ट्स में जाएंगे ही नहीं, वो डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में. ओके, इसलिए इसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहा जाता है. ओके, तो इसमें मेनली कौन से केसेस होते हैं? सबसे पहले फेडरल मैटर. फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपके स्टेट्स, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स दो स्टेट्स के बीच में हो, तो हाई कोर्ट तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट मेनली एक स्टेट से, मतलब उसकी जो जुरिडिक्शन एक ही स्टेट से होती है ज़्यादातर. बट जब दो स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो वो डायरेक्टली केस कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. सेकंड, यूनियन एंड स्टेट. मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई पावर को लेकर या कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो भी कौन सॉल्व कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है. ठीक है, कोई बिल्स, जैसे आपको पता है हमारी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग लॉ बनाती है, तो उसमें जो डीलिंग होती है, जैसे आपको पता है बिल जो है वो क्या बनता है? लॉ तब बनता है जब वो पार्लियामेंट से पास हो. फिर क्या होते हैं, कुछ जो लॉज होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. तो वो कभी भी हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, कभी भी वो लोअर कोर्ट नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स में भी इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. उसके बाद है सेपरेशन ऑफ स्टेट्स. जैसे स्टेट्स क्या हो रहे हैं आपको पता है, जैसे हमारे अभी तेलंगाना स्टेट बनी है, तो इस मैटर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि कौन से रिसोर्स कहाँ जाएंगे, अब जब स्टेट का डिवीज़न होगा तो वहाँ पर रिसोर्सेज का भी डिवीज़न होगा. ठीक है, तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स कौन देखेगा? नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि दो स्टेट्स की जब जहाँ पे बात आएगी या स्टेट और यूनियन की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें क्या करेगा? वहाँ पर अपना मेन रोल जो होगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस देने का, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देगा. उसके बाद बाउंड्रीज़, जैसे कहीं दो स्टेट्स की बाउंड्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है तो वो भी कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट इज़ रिट जुरिडिक्शन. स्टूडेंट्स, ये जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तब आपने पढ़ा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट्स इशू कर सकता है. हबीज कॉर्पस, मैंडामस प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्चुरारी, ये हमने पांचों रिट्स पढ़े हुए हैं. तो ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है. पर अब ये एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट जाना है या इसको हाई कोर्ट जाना है. ओके, उसके बाद है एपिलेट जुरिडिक्शन. एपिलेट जुरिडिक्शन का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया फिर उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते. ओके, ए पर्सन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट. और क्या, अगर हाई कोर्ट तक अगर कोई केस चला जाए और अगर किसी इंसान को वहाँ भी उनको इंसाफ ना मिले या उनको डिसीजंस जो कोर्ट का नहीं पसंद आए, तो हाईएस्ट वो कहाँ तक जा सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. और कहीं कहीं क्या होता है, इन क्रिमिनल केसेस इफ़ लोअर कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड अ पर्सन टू डेथ. मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जो
लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे हाई कोर्ट तक अगर ने किसी को पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट या डेथ कह सकते हैं, डेथ पनिशमेंट दे दी, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट तो वो फैसला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो केस, और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि क्या किसी आर्टिकल का या किसी जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया में, क्या उसकी गलत इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो गई है। हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इज़ द टॉप मोस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सही डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट को लगती है वही सबको माननी होती है, ठीक है। उसकी इंटरप्रिटेशन कभी कभी लोअर कोर्ट्स एक अलग वे में भी कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट जो उसकी असली मीनिंग बताएगा वो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर उसको कोई कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या उसको अगर अलग ढंग से उसको इंटरप्रेट करता है तो वो चेंज भी कर सकता है डिसीज़न। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट एंड टॉप मोस्ट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। ओके, उसके बाद क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जुरिडिक्शन है। क्या होता है इसमें कि प्रेसिडेंट जो है उसको कभी कभी क्या चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है कि अगर कोई देश के हित में कोई कानून बनाना है तो प्रेसिडेंट के पास ऑब्वियसली है कि सिग्नेचर्स के लिए आएंगे, तो वो क्या कंसल्ट कर सकता है, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट से वो कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उनको एडवाइस करेगी कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या इसके जो लॉज हैं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना कर रहे हों। ओके, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। एंड हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो एडवाइस देगी, और प्रेसिडेंट जी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी बाउंड नहीं है कि वो एडवाइस वही माने। उनको एडवाइस मिल गई, अब वो एडवाइस पे काम करें, उनको अच्छी लगेगी तो वो अपनाएंगे, अगर ना अच्छी लगे तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं या उसे एक्सेप्ट ना करें। ओके, हेयर बोथ आर नॉट बाउंड, मतलब ना सुप्रीम कोर्ट बाउंड है एडवाइस देने के लिए, ना प्रेसिडेंट बाउंड है कि उस एडवाइस पे काम करने के लिए। ओके, तो ये हमारी 4 जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये आज हमने पढ़ी। आई होप आपको समझ आ गई। कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।